कोई ना कोई इसका कोई बीमारी भी इंतजार कर रही है। अमिताभ जी के लिए ये साल अच्छा नहीं है। फिर मूवी को ज्यादा बनती भी नजर आएंगी और ज्यादा सुपर होती भी नजर आएंगी, जैसे कि अभी पुष्पा 2 रिसेंट Yes. हाल ही में आई है। मोदी जी के लिए भी स्टार्टिंग में ये साल थोड़ी समस्या लेके आ गाइस नमस्ते, स्वागत है आपका धन लोग के इस नए पॉडकास्ट में। और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजों पे बातें करने वाले हैं। जैसे कि 2025 आ रहे हैं तो हम न्यू ईयर प्रेडिक्शन करने वाले हैं। यस तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सबने प्रेडिक्शन की हुई है। आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम टैरो कार्ड को लेके प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हमारे साथ जुड़िए रजनी सिंगल मैम, जो पेशे से एक टैरो कार्ड रीडर है, जो एस्ट्रोलॉजी जानती है, न्यूमरोलॉजी जानती है, कलर थेरेपी जानती है, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, ऐसी बहुत सी चीजें, क्रिस्टल थेरेपी जानते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें वो जानती है। और जिन्हें 25+ ईयर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो आज बहुत मजा आने वाला है। 2025 के रिगार्डिंग हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं। आपके मूल्यांक के हिसाब से मूल्यांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में जानने वाले हैं। और इसके बारे में फिर हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या रेमेडीज करनी चाहिए, ये भी मैम हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में, बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गो। तो चलिए स्वागत करते हैं बिना किसी देरी के रजनी सिंगल मैम का। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच धन लोग, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी का बहुत थैंक है। थैंक यू। तो हम सवाल की ओर बढ़ते हैं अभी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि मूल्यांक क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या होती है। बहुत अच्छा सवाल है सनिका। मूला जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है किसी भी व्यक्ति की, मान लीजिए अभी किसी की डेट ऑफ बर्थ है 6/7/1956, ठीक है, तो अगर जब हम उसका टोटल करते हैं जो भी इसका टोटल आएगा वो भाग्यांक होता है। लेकिन जैसे इसमें डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर है, जो स्टार्टिंग का जो डेट होता है उसको हम मूलांक कहते हैं। अभी जहाँ पे एक नंबर सिंगल है तो सबको समझ में आता है वो मूलांक है। लेकिन जहाँ पे मान लीजिए 15 नंबर है, 24 नंबर है, 36 नंबर है, तो उन दो नंबर को हम जोड़ेंगे तो वो फिर आपका मूलांक होगा। जैसे 5 और 1 6, तो 6 मूलांक होगा। 3 और 9 9, वो मूलांक होगा। तो वो हमारी जिंदगी में बहुत गहरा इम्पैक्ट डालता है। अच्छा, मतलब अगर किसी का सिंगल नंबर है तो वो सिंगल नंबर इसका मूल्यांक है। किसी का अगर डबल नंबर है, समझो कि 22 किसी का बर्थडे है, तो उन दोनों को हम सम करेंगे, 2 + 2 4, वो उनका मूल्यांक हो जाएगा। यस, और भाग्यांक जो हमारी डेट ऑफ बर्थ पूरा होता है, तो उसमें भी कई बार सिंगल नंबर आता है, कई बार डबल नंबर आता है। तो सिंगल में कन्वर्ट करें। हम जो भी सिंगल नंबर बनेगा फिर वो आपका भाग्यांक। थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा कि बर्थडे कैसे किसी व्यक्ति का भविष्य के बारे में बता सकती है क्या? बिल्कुल बता सकती है सनिका। कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल लिया, तो जो नंबर्स होते हैं जो हमारी लाइफ में कभी भी चेंज नहीं होते। बाकी चीजें हमारी लाइफ में चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ हमारा होता है वो नंबर्स हमारी लाइफ में ताउम्र हमारे साथ चलते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते। आप मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ का जो फर्स्ट आपका मूलांक है वो 5 नंबर है, तो 5 नंबर किसको प्रेजेंट करता है? बुद्ध को प्रेजेंट करता है। बुद्ध बुद्धि का कारक होता है, हमारे नर्वस सिस्टम का कारक होता है, कॉन्फिडेंस का कारक होता है और टॉलरेंस का कारक होता है। तो ऐसे ही अलग अलग जो भी नंबर हमारे होंगे तो उसका हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई 6 मूलांक वाला है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, 1 नंबर सूर्य का होता है, 2 नंबर चंद्रमा का होता है, 3 नंबर जुपिटर यानी कि बृहस्पति का होता है, 4 नंबर राहु का होता है। तो वो हमारी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हमारा सोच विचार कैसा होगा, हमारी थिंकिंग कैसी होगी, हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। बाकी जब हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो वो भी बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सब लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, पर हम इस वीडियो में कुछ अलग करने वाले हैं। तो आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि हमारे पास टैरो कार्ड है। तो इस बार की प्रेडिक्शन हम टैरो कार्ड के हिसाब से करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एंड में। और उसी के साथ साथ इसके बारे में कुछ रेमेडीज भी बताने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडीज है जो सारे कर सकते हैं।
तो वो जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी कि टैरो कार्ड को लेके हम प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं? सनिका, हम टैरो कार्ड से दोनों तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हम राशि वाइज भी कर सकते हैं और न्यूमरोलॉजी से भी कर सकते हैं। ओके। राशि वाइज भी अगर हम करना चाहते हैं तो एक तो हमारी राशि वो होती है जिस राशि का हमारा चंद्रमा होता है कुंडली में, वो एक्चुअली में जगह वो हमारे राशि होती है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी के हिसाब से देखें तो जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है वो हमारे उसके हिसाब से जब हम देखते हैं तो उसके हिसाब से हम राशि देखते हैं। सर, तीसरा एक होता है कि जो हमारा बोलता हुआ नाम होता है, हाँ, तो उसके हिसाब से भी हमारी राशि बनती है। तो उसमें कई बार सबके पास सारे ऑप्शन नहीं होते हैं। मेजर जो राशि होती है वो अपनी कुंडली के हिसाब से होती है। अब मान लीजिए किसी के पास कुंडली नहीं है, उसको अपनी जन्म तिथि के बारे में नहीं पता, कुंडली के बारे में नहीं पता, तो इसलिए मैंने ये प्लान किया था इस बार कि टैरो कार्ड में जो हम परीक्षण करेंगे वो नंबर के हिसाब से करेंगे, यानी कि मूलांक के हिसाब से करेंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर पता होती है, नहीं तो एक नंबर जिस दिन उसका जन्म हुआ एक नंबर उसको जरूर पता होता है। तो इसके लिए मैंने ये प्लान किया था कि कुछ अलग करते हैं रिवर्स के लिए जो होता है। तो मैं जानना चाहूंगी कि एक नंबर के लिए कैसे होने वाला है आने वाला साल के कुछ प्रेडिक्शन मूल्यांक के हिसाब से कैसे होने वाला है? जी बिल्कुल, हम एक सिलसिला शुरू करते हैं सुनीता। ये सभी हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे 1 से 9 नंबर तक हम सभी मूल्यांक के बारे में बताने वाले हैं कि आने वाला 2025 उनके लिए कैसा रहने वाला है। उनके कैरियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, और कौन सी ऐसी नंबर होंगे जिनका इस बार जैसे बोल रहे हर साल किसी भी बहुत लकी होता है, उसके लिए समस्याएं लेके आता है, उनके सोल्यूशन भी होते हैं। तो हम एक नंबर के सिलसिले को शुरू करते हैं। एक नंबर वाले जी, एक नंबर जिनका मूलांक है उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में मिलने वाली है। कुछ नया बिजनेस या कैरियर को लेकर अगर आप कुछ नया करने का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। मार्च अप्रैल मई से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज मुझे नजर आ रहा है। जून जुलाई अगस्त में फैमिली के साथ आप कहीं जा सकते हैं घूमने, परिवार के साथ आपको मौज मस्ती या घूमने फिरने का मौका मिलेगा। कहीं घर में अगर जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो विवाह योग्य है, उनका विवाह हो सकता है, चाहे आप लड़के हैं या लड़की हैं, किसी की भी विवाह की सूचना आपको मिल सकती है। अचानक आपका ट्रैवल हो सकता है, फॉरेन ट्रैवल के आपके योग हो सकते हैं। लेकिन साथ ही एक आपके लिए एक एडवाइस भी है कि जो भी निर्णय ले थोड़ा सोच समझ के लें, जल्दबाजी में किसी निर्णय को ना लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वाहन चलाते हुए थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि चाहे कार हो, स्कूटर हो, जो भी आप वाहन चला रहे हैं, कि जल्दबाजी में कोई दुर्घटना हो सकती है, आपको कोई चोट लग सकती है। साथ ही अगर आपको हड्डी से जुड़ी हुई कोई समस्या है या आपके परिवार में किसी को हड्डियों से जुड़ी समस्या है, उससे थोड़ा सा ध्यान आपको देना चाहिए। आपको कमर दर्द की शिकायत रह सकती है, पैरों की शिकायत रह सकती है, और जल्दबाजी में जैसे मैंने बोला निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। इन चीज का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आने वाले साल में बहुत सारी चीजें आपके लिए हो सकती हैं, क्योंकि ये साल कुछ अच्छी खबरें लेके आ रहा है, कुछ स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी नरम खबरें भी लेके आ रहा है। लेकिन डरने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मंगल का काम है, तो स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत है। अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि सारे ही मूलांक के लिए मैं लास्ट में मंगल की रेमेडी बताने वाली हूँ। तो अपना पेपर फॉर्म लेकर थैंक यू सो मच, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। ये मूल्यांक 1 वालों के लिए ये साल थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, साथ ही साथ अचीवमेंट भी आने वाले। मूल्यांक 2 का क्या है, उनके लिए कैसे होने वाला है? मैंने सुने का आपको कहा था जो मूलांक 2 होता है वो चंद्रमा प्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो देखते हैं 2 नंबर वाले के लिए 2025 क्या लेके आ रहा है। 2 नंबर वालों को लिए सबसे ज्यादा तो है कि इनका जो स्वभाव है, इनके मूड्स बहुत स्विंग होंगे, मूड ही रह सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि अपनी किसी गलती से अपनी अपॉर्चुनिटी को भी छोड़ सकते हैं। कई बार हम जागर के लालच में छोटी चीज भी छोड़ देते हैं। उस चीज का इनको विशेष ध्यान रखना है। घर में किसी बड़े बुजुर्ग या किसी एक्सपर्ट व्यक्ति की करियर को लेके राय जरूर लेनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका ध्यान ज्यादा मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है, और इनको जाना भी चाहिए। मेडिटेशन जितना करेंगे इनके लिए बहुत अच्छा है। तो विचारों में थोड़ी स्थिरता मुझे नजर आती है। साथ में रात की नींद मुझे बहुत डिस्टर्ब लगती है कि रात की नींद आपकी आने वाले साल में बहुत डिस्टर्ब रहने वाली है।
कोई ना कोई ऐसा विषय रहेगा जिसकी वजह से आपको बहुत चिंता रह सकती है, जिसकी वजह से आप अपना स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं। तो चिंतित ना हो। लास्ट में मैं सभी के लिए रेमेडी जरूर बताने वाली हूँ। आपको सर्दी जुकाम चेस्ट से जुड़ी हुई समस्याएं रह सकती हैं, हेडेक रह सकता है, इस तरह के तनाव आपको रह सकते हैं। जो 2 नंबर की लेडीज जिसका प्रेग्नेंट है, जो प्रेगनेंसी कैरी करेंगी, उनके लिए थोड़ी सावधानी बरतें अपनी प्रेगनेंसी के लिए, मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। आपके लिए भी है कि किसी के एडवाइस से कोई निर्णय लें अपने कैरियर को लेके, पर्सनल रिलेशनशिप को लेके, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपके लिए भी ये साल थोड़ा सा नरम गरम रह सकता है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी हम रेमेडी जरूर बताएंगे। मुल्लांक 2 वालों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है ये साल, तो इस बारे में कुछ रेमेडीज मैम बताने वाली है वीडियो के एंड में, तो प्लीज बने रहिए। अब हम जानना चाहेंगे कि मुल्लांक 3 के बारे में आपका क्या कहना है। चैलेंजिंग होगा, लव लाइफ उनकी कैसे होगी, करियर कैसा होगा? बिल्कुल सुनेगा। 3 नंबर वालों के कार्ड बिल्कुल सामने मेरे हैं। 3 नंबर वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकती। कोई भी अगर काम आप शुरू करते हैं तो उसको बीच में अधूरा न छोड़ो, ये आपके लिए बहुत बड़ी सलाह है। कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं तो उसको अधूरा न छोड़ें, पूरा अवश्य करें। हो सकता है कि जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं उसमें थोड़ी सी रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन आपको पूरा करना है। अपने रिश्तों पे उस साल बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग लव लाइफ में हैं या मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा तनाव रह सकता है, ब्रेकअप हो सकता है या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप जिसकी वजह से टेंशन में और डिप्रेशन में जा सकते हैं। उस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ में आपका भी, आपको कोई भी डिसीजन लेने में बहुत समस्या आने वाली है कि मैं ये डिसीजन लूं कि ये डिसीजन लूं, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आंखों से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस साल आपको पूजा पाठ बहुत करना है, मंत्र जाप बहुत करना है, दान पुण्य बहुत करना है, जिससे कि आप इस साल को बहुत अच्छा बना सके। इसमें 3 नंबर वालों के जिनके विवाह नहीं हुआ उनका भी विवाह का योग बनता है। और थोड़ा सा खाने पीने पे आपको कंट्रोल करना है, थोड़ा सा फैट बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। विवाह योग्य जैसे जो है, और घर में कोई खुशखबरी आ सकती है। अपने रिश्तों को पूरी तरह से बचाने की कोशिश अवश्य कीजिएगा, नहीं तो बहुत तनाव मुझे दिखता है। आपके लिए भी अंत में हम रेमेडी बताएंगे, तो अंत तक जरूर जुड़ रहिएगा। जैसे मुल्लांक के बारे में भी जान रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि वर्ल्ड वाइड अगर कुछ प्रेडिक्शन हो आपके पास, जैसे कि कुछ वॉर होने वाला है या फिर कुछ समस्या आने वाली है, ऐसा कुछ अगर आप बता पाओ तो। जैसे आपने देखा कि 2025 अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 9 बनता है। ओके, हाँ, 9 नंबर मंगल को प्रेजेंट करता है। आप मंगल क्या है? भूमि, भवन, सैनिक, फायर, कॉन्फिडेंस, करेज, ऐसी चीजों को प्रेजेंट करता है। तो आने वाले 2025 में बहुत सारी चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी। आप बहुत सारे भूकंप देखेंगे, आगजनी देखेंगे, लड़ाई झगड़ा देखेंगे, लोगों को छोटी छोटी बात पे गुस्सा होते हुए आप देखेंगे। और जैसे बोलते हैं ना, लोगों का एक खून का उबाल कर बहुत जल्दी गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, ऐसी चीजें आपको आए दिन देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा है कि एक और एडवाइस भी है व्यूअर्स के लिए कि आप अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी सामान है उनको बड़े ध्यान पूर्वक इस्तेमाल करें, क्योंकि आगजनी की घटनाएं इस साल बहुत बढ़ने वाली है। चाहे वो आपका घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो या डे टू डे की लाइफ में हम कहीं बाहर, तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही आप इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, बारिश कम होगी और गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे आपने लड़ाई झगड़े की बात की, वैसे भी आप देख रहे हैं 2-3 देशों की लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल युद्ध की स्थिति बन सकती है। और उस समय प्रॉपर्टी के रेट भी बहुत हाई है। प्रॉपर्टी के रेट आप बढ़ते हुए देखेंगे। शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन आपको देखने के लिए मिलेंगे। समटाइम्स शेयर मार्केट इज वेरी अप, समटाइम्स इज वेरी डाउन, तो सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। भी ऐसा मुल्लांक जिसके बारे में आप बताना चाहोगे कि इन्हें शेयर मार्केट में इस टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या फिर इन्हें करना चाहिए? इस चीज में तरीका आपको और बोलना चाहती हूँ। ये साल ऐसा है कि अगर आप हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे, हनुमान जी की जितना जाप करेंगे, जितना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, बदन पाठ पढ़ेंगे या जितने उनके उपाय करेंगे, सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इस साल रिकॉर्ड तोड़ बहुत ज्यादा ब्रेकअप, जैसा मैंने कहा, ब्रेकअप हो सकते हैं और डाइवोर्स बहुत आपको होते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए ऐसे में आप जितनी मंगल की हनुमान जी की पूजा करते हैं उतना ज्यादा अच्छा रहने वाला है।
इस साल की जो सबसे अच्छी राशियां हैं जिनके लिए 2025 बहुत अच्छा है, कुछ के लिए मीडियम है, कुछ के लिए होता है, हर एक चीज हर एक के लिए जैसे नहीं रहती है। तो इस साल 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 4 नंबर के लिए चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। स्पेशली 5 और 6 के लिए ये साल बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ। बाकी 4 के लिए, 9 के लिए, 9 वालों के लिए थोड़ी सावधानी भी ज्यादा बरतने की जरूरत है, क्योंकि उनको बिजनेस में बहुत फायदा होगा, कैरियर में बहुत फायदा होगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान उनको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी हम बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर जिनका नाम है, उनके लिए ये आने वाला साल कैसे रहने वाला है? बिल्कुल सही कहा। अभी जैसे मैं व्यूअर्स को भी बता रहा हूँ जिनका जो मूलांक है 2 नंबर है, सॉरी 2 और 2 22 नंबर है, 4 नंबर होगा, करेक्ट। तो ऐसे जिनका भी सीक्वेंस डेट में बनता है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो 4 नंबर का हम देख लेते हैं। 4 नंबर के लिए भी ये साल मुझे बहुत ही मिला जुला नजर आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव चीजें ज्यादा है। लेकिन ट्रैवलिंग आपकी बहुत हो सकती है, ट्रैवलिंग फॉरेन ट्रैवल आपकी बहुत हो सकती है, और सामने से लव अफेयर के लिए आपको को प्रपोज कर सकता है, चाहे आप लड़की हैं या लड़के हैं। और कैरियर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती नजर आ रही है। और काफी समय से अगर आपने कोई चीज ऐसी प्लान की है कि मुझे मेरे फील्ड में झंडा गाड़ना है, कि मुझे तो ये करना ही है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। और दूसरा है कि ये आपकी लाइफ है, ये साल जो है आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। आपके कुछ डिसीजन ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, और आप ही के लिए भी कुछ डिसीजन ऐसे भी होंगे तो आपके लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्योंकि उपाय हर चीज का होता है। और तीसरा है आपके लिए कि रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन बहुत एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका चाहे लव अफेक्शन हो या आप मैरिड हो, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री आपके रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि लव ट्रायंगल बन जाए या मैरिड लाइफ में किसी की एंट्री हो जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये साल जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, लेकिन वही है कि सोच समझ के और परिवार की राय से अगर आप ये काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में अगर मैं बोलूंगी 4 नंबर वाले जिनको बीपी है, शुगर है या हार्ट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा सा अपने खाने पीने पे ध्यान देने की जरूरत है, अपने ट्रीटमेंट को प्रॉपर करने की जरूरत है। आपको योगा, मेडिटेशन या सुबह मॉर्निंग की सैर अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर आपका ये साल बहुत अच्छा है। आपका प्रमोशन, अगर आप जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन कुछ हो सकता है, और नई अपॉर्चुनिटी आपका इस साल में इंतजार कर रही है। और ये जो 4 मूलांक के बारे में अभी हमने बात की, तो मैं जानना चाहूंगी कि कभी कभी क्या होता है, हमारा नेचर भी डिपेंड करता है मूलांक के हिसाब से। तो नेचर वाइज हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? मतलब अगर गुस्सा है तो शांति करनी चाहिए। ये जैसे 4 नंबर राहु का है और 4 नंबर राहु को प्रेजेंट करता है, तो हमेशा मैं सबको कहती हूँ कि ब्लैक कलर थोड़ा अवॉइड करें। ब्लैक और ब्लू कलर, जो इंक ब्लू कलर होता है, उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर क्या है, राहु। राहु क्या है, आपका सर। तो आपको जैसे सर दर्द की समस्या है, टेंशन होना, डिप्रेशन होना, या बहुत किसी चीज को लेके सोचना, बहुत इलॉजिकल चीजें भी कई बार सोचना, जैसे बोलते हैं कि आप राहु को नाप नहीं सकते, बहुत डेप्थ तक लेके आपको जाता है। तो वैसी वाली चीजें हैं, कई बार हम बिना मतलब किसी चीज में उलझ जाते हैं और वो चीज होती नहीं है और हम सोचते रहते हैं, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। और बहुत ज्यादा वेगली माइंड हो जाते हैं राहु वाले, आज ये डिसीजन, कल वो डिसीजन, परसों ये डिसीजन, लेकिन जिनका राहु का होता है तो वो उनको फिर बहुत थप्पड़ मारते हैं। अभी हम बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। और ऐसा माना जाता है कि 5 नंबर थोड़ा सब नंबर से अलग होता है, 5, 9, 3 ऐसा कुछ। तो मैं जानना चाहूंगी कि इनके लिए कैसा रहने वाला आने वाला साल? चैलेंजिंग होगा, कुछ समस्याएं आएंगी, क्या होगा? 5 नंबर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बुध को मरकरी को दिखाता था। तो 5 नंबर वालों के लिए हम देख लेते हैं ये 2025 उनके लिए क्या सौगात लेके आ रहा है। जी, 5 नंबर वालों की ये साल बहुत बल्ले बल्ले होने वाली है। और 5 नंबर के लिए फाइनेंशियली, रिलेशनशिप को लेके, कैरियर को लेके, बिजनेस को लेके, मतलब हर चीज को लेके, अगर बहुत लंबे समय से आपका सपना था अपना घर बनाने का, कोई प्रॉपर्टी बनाने का, आप बनाना चाहते थे, तो ये साल आपकी प्रॉपर्टी अवश्य ही बनने वाली है।
और जैसा आपने प्लान किया था। लेकिन साथ ही आपका हार्डवर्क भी बहुत होगा इस साल, बहुत फोकस होकर आप काम करेंगे तो आप पैसा भी बहुत कमाएंगे और साथ ही प्रॉपर्टी आपकी बनती हुई मुझे नजर आ रही है। दूसरा है कि शिफ्टिंग, अगर आप कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, आपका ऑफिस कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, आपकी फैक्ट्री शिफ्ट करना चाहते हैं, घर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए ऐसी चीजें लेके आ रहा है। दूसरा है कि इस साल में आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो बहुत उभर के सामने आएगी। लोग आपको एक नए रूप में जरूर देखेंगे कि अरे ये पर्सन कैसे इतना चेंज हो गया। ये चीज है आपके लिए भी है कि अगर अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के योग इस साल बनते हैं। तो आप लड़के हैं या लड़की हैं, दोनों में से किसी का भी विवाह के पूरे योग बनते हैं या फैमिली में सेलिब्रेशन के योग हैं, कोई पार्टी हो सकती है या आप किसी पार्टी को अटेंड कर सकते हैं या फैमिली या रिश्तेदारी में भी कोई शादी में आप जा सकते हैं। दूसरा है कि आपने अगर कोई बिजनेस में ये ठाना है कि मुझे कुछ अलग करना है या मैं दूसरों से कुछ अलग करना चाहता या चाहती हूँ, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मीडिया के लिए ये साल बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया के लिए ये साल बहुत अच्छा है। दूसरा है कि AI को जो लोग ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, इस साल आप AI टेक्निक को बहुत टॉप पे जाते हुए देखेंगे, हर एक व्यक्ति को उसको यूज करते हुए देखेंगे, क्योंकि मंगल का साल है। तो साथ ही आपके लिए भी है कि पूजा पाठ वैसे भी हमें प्रतिदिन की जिंदगी में जरूर करनी चाहिए और इस साल तो हनुमान जी की पूजा विशेष तौर पे करनी चाहिए। तो आपके लिए तो ये साल बहुत अच्छा है। कम से कम 6 नई अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। और दूसरा हो सकता है कि आपको अपने घर परिवार से दूर जाके पैसा कमाना पड़े, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, आपको ज्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा, आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहेंगे। साथ ही एक चीज की आपको सावधानी बरतनी है कि आपको किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ऐसा ना हो कि एक छोटा सा लड़ाई झगड़ा या तर्क वितर्क कोई बड़े झगड़े का रूप धारण कर ले और उसका नुकसान आपको उठाना पड़े। उस चीज पे आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत सोच समझ के अपनी बातों का ध्यान देना है। सबसे बुरी समस्याएं आपको भी रह सकती हैं और ज्यादा पैसे के पीछे आप ना भागें, क्योंकि ऐसा मत करें हार पैसा, उससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है और नेगेटिव लोगों से भी आपको बच के रहना। 5 नंबर वाले नेचर वाइज कैसे होते हैं, मतलब 5 नंबर के कैसे होते हैं? 5 नंबर के लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं। अच्छा। और जैसे हम बोलते हैं मीडिया का कार्य, मार्केटिंग का कार्य होता है, तो आप अच्छा नहीं बात करेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे तो फिर आप मार्केटिंग भी नहीं कर पाए। मार्केटिंग का पहला काम ही है बोलना, बात करना, और उसमें भी है अच्छी तरीके से बात। और अगर हम बात करें तो इनको गणपति की पूजा बहुत करनी चाहिए, क्योंकि बुध गणपति का भी कारक है। तो गणपति भगवान की अगर ये पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा है इसके लिए। वैसे तो अभी मैं मंगल के उपाय सभी के लिए बताने वाली हूँ जी, तो जुड़े रहिए हो और इंतजार करते रहिए। जैसे कि हमने अभी देखा कि 5 नंबर वाले बहुत लकी होने वाले इस साल, बल्ले बल्ले जैसे मैडम ने बोला, उनके लिए 2025 बहुत ही बल्ले बल्ले होने वाला है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर, जो कि है 6 नंबर। 6 नंबर मूलांक वालों का कैसे होने वाला है आने वाला साल। 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का नंबर होता है 6 नंबर। लग्जरी को दिखाता है, परफ्यूम्स को दिखाता है, होटल रेस्टोरेंट लाइन को दिखाता है, ब्यूटी को दिखाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट को दिखाता है। अभी आपने कुछ समय से देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ऑलरेडी बहुत बाढ़ आई हुई है, नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। तो जैसे ही हाथ शुरू होती है तो प्लानिटरी चीजें चेंज होने लगती हैं, तो वो चीजें हमें मार्केट में भी बदलाव की तरफ नजर आती है। तो जो 6 नंबर के लोग होते हैं उनको लग्जरी बड़ी पसंद होती है। अच्छा। तो और परफ्यूम अच्छे से तैयार होकर रहना, बंधन के रहना, परफ्यूम का इस्तेमाल करना, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करना, अच्छे कपड़े पहनना, लग्जरी महंगी गाड़ियां इनको पसंद होती हैं। तो देखते हैं 6 नंबर वाले इस साल 2025 में उनके लिए उनके साथ क्या होने वाला है। जी, 6 नंबर वालों के लिए भी ये साल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मुझे यहाँ नजर आ रहा है। स्पेशली जो महिलाएं हैं, जो 6 नंबर की महिलाएं हैं, ये साल उनके लिए बहुत ही अच्छा मुझे नजर आ रहा है। महिलाओं की लीडरशिप क्वालिटी, 6 नंबर वाली जो महिलाएं हैं उनकी लीडरशिप क्वालिटी इस बार मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है और वो अपनी बलबूते पे बहुत कुछ अचीव करेंगी, अपने टैलेंट से, अपने ब्रेन से बहुत कुछ अच्छा मुझे उनका नजर आ रहा है। और इनके लिए भी 6 नंबर वालों के लिए कि 2025 में उनकी प्रॉपर्टी मुझे बनती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि कुछ 6 नंबर वाले ऐसे हों, क्योंकि सबके ग्रह नक्षत्र भी अलग होते हैं, तो कुछ 6 नंबर वाले ऐसे हैं कि जिनकी 2 से 3 प्रॉपर्टी भी बन सकती है। ऐसे योग भी मुझे नजर आते हैं। सेलिब्रेशन का साल है, दोस्तों के साथ घूमने फिरने पार्टी करने का बहुत मौका मिलेगा। वैसे भी 6 नंबर वालों को घूमना फिरना खाना पीना बहुत पसंद होता है।
और दूसरा है कि ये लोग अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, 6 नंबर वाले भी अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो इनके लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी में चाहे वो बनी हुई प्रॉपर्टी हो या लैंड, कोई भी अगर ये परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये भी फॉरेन में कोई काम शुरू कर सकते हैं या फॉरेन से इनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। जो भी ड्रिंक का काम करते हैं, मतलब जैसे वाइन का जिनका काम होता है या बियर का जिनका काम होता है, ये सब उनके लिए भी होगा थोड़ा अच्छा मुझे नजर आता है। जिनका अगर ऐसा बिजनेस है तो, या खाने पीने की जो चीजें हैं, आपके जो डे टू डे की लाइफ के खाने पीने के जो प्रोडक्ट है, जूसेस हैं या जो इस टाइप की चीजें हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इनके लिए भी एक चीज है कि थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना है। उनकी नसों से जुड़ी हुई समस्या मुझे लगता है कुछ रह सकती है, नसों की या ब्लड से जुड़ी हुई कोई समस्या ऑलरेडी अगर इनको है तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और इनको इस साल बहुत नए लोगों से इनका संपर्क होगा, जहाँ से इनको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। इनका बिजनेस हो या जॉब हो, उसमें इनको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा है कि गरिष्ठ भोजन से बचना। कौन से भोजन? गरिष्ठ जो भोजन हैवी खाना होता है उससे इनको बचना है। कि तेल ही थोड़ा कम खाएं तो इनके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा मोटापा बढ़ सकता है। अच्छा, दूसरा है गुस्से पे कंट्रोल करनी है, बिना सोचे समझे किसी को कुछ ना बोले। नहीं तो कई बार होता है कि हमने किसी को हर्ट कर दिया और हमारा बने बनाए काम बिगड़ गया। वेवरी माइंड से बचना है, सर पे दर्द से बचना है, तो बहुत अच्छा इनका साल रह सकता है। संयम से इस बार सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि होगा क्या कि जो मंगल का साल है तो लड़ाई झगड़े बहुत लेके आए जी। तो नेक्स्ट हम ये पूछना चाहेंगे कि 2025 में फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसे होने वाला है? बॉलीवुड रहे, टॉलीवुड रहे, कोई भी रहे, तो वो उनके लिए कैसे होने वाला है? जी, सही का मंगल जैसे बोलते हैं, मंगल का इम्पैक्ट सभी जगह पे आपको देखने को मिलेगा। हाँ? तो कोई ना कोई इस साल बड़ी बीमारी भी इंतजार कर रही है। कोरोना तो नहीं, कोरोना जैसी जैसी कोई चीज है 2025 में आप वो भी देखेंगे। अच्छा, ऐसी बीमारी का भी एक आहट है कि इस साल कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी का आगाज होता हुआ नजर आ रहा है। बात रही फिल्म इंडस्ट्री की, तो हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता सकती हूँ। और अमिताभ जी के लिए ये साल अच्छा नहीं है, उनकी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती है। और ईश्वर करे उनको लंबी आयु मिले। और दूसरा है कि इस साल जो भी आप मूवी देखेंगे, बनती हुई जो मूवी देखेंगे, उसमें आप देखेंगे लड़ाई झगड़ा, मारपीट, दंगा फसाद, इस टाइप की सब्जेक्ट पे मूवी आपको ज्यादा बनती भी नजर आएंगी और ज्यादा सुपरहिट होती भी नजर आएंगी। जैसे कि अभी पुष्पा 2 रिसेंट हाल ही में आई है। तो जब भी कभी कोई चीज शुरू होती है उसके पहले ही उसकी आहट शुरू हो जाती है, तो वैसी ही चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती है, तो लोगों को भी ऐसी ही चीजें पसंद आएंगी। आप इस साल देखिएगा, जो लोग भी शांत स्वभाव के लोग थे उनको भी इस साल आप गुस्सा करते हुए देखेंगे। ओके, तो अभी हम जानना चाहेंगे, अभी चीज में और कहना चाहूंगी कि राहुल जी के लिए भी ये साल बहुत चैलेंजिंग है। राहुल जी के लिए चाहिए, और ऐसी कोई हस्ती, बड़ी हस्ती या फिर सेलिब्रिटी जिनके लिए ये साल थोड़ा, मोदी जी के लिए भी स्टार्टिंग में ये साल थोड़ी समस्या लेके आ रहा है। ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं मुल्लान की तरफ। अभी 7 मुल्लान वालों के लिए हम प्रेडिक्शन करते हैं, उनके लिए कैसे होने वाला है ये साल। जी बिल्कुल, देखते हैं 7 नंबर केतु का होता है, और जैसे हम कहते हैं राहुल का स्टार होता है 4 नंबर, जो केतु होता है वो बॉडी होता है। ओके, तो इसलिए कहते हैं कि केतु वाले कई बार बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन उसके साथ ही दूसरा एक पहलू और भी है कि 7 नंबर वालों का इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरा है कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा उनका नाम होता है। साथ ही जितने हमारे पॉलिटिशियन है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं 7 नंबर से जुड़े होगा। 7 नंबर बहुत मिला जुला नंबर है, बहुत कुछ आपकी लाइफ में लेके आता है। और 7 नंबर वालों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि पहले चीज तो है कि अपना पैसा किसी को भी बहुत सोच समझ के उधार, अगर वो किसी को पैसा उधार देंगे तो उनका पैसा वापस नहीं आएगा। दूसरा है कि उनको जुआ, सट्टा या इस टाइप की जो भी चीजें हैं, तो गेमिंग है, क्रिकेट का जो सट्टा होता है, उन चीजों से भी उनको बचना है, नहीं तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या उनका पैसा फंस सकता है। नेगेटिव विचारों से आपको बचना है, आपके सराउंडिंग के जो भी नेगेटिव लोग हैं और जो लाइफ लीडिंग करते हैं उनसे भी आपको बच के रहना है। और बहुत सोच समझ के आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि कोई आपके पास आया कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दो, इसमें प्रॉफिट होगा, नहीं, आप बहुत सोच समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो ही आपको फायदा होगा, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा है कि इस साल आपको दान पुण्य बहुत ज्यादा करना चाहिए, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए।
बच्चों के लिए आप कुछ पढ़ाई का सामान उनको दे सकते हैं, कॉपी किताब दे सकते हैं, या खाने पीने का सामान गरीबों को दे सकते हैं, उनको कंबल आप दान में दे सकते हैं। आप जितना दान पुण्य इंसान करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही आपको पैसा भी मिलेगा। लेकिन जहाँ से उम्मीद होगी वहां से पैसा नहीं आएगा, जहाँ से उम्मीद नहीं होगी वहां से आपके पैसे के योग बन जाएंगे। काफी लंबे समय से अगर आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं तो वो चीज मुझे आपकी बनती हुई नजर आ रही है। माइंड आपका बहुत शार्प है, टैलेंट आपके पास बहुत है, लेकिन आपको एक चीज से बचना है, वो है ईगो और जिद। उससे अगर आप बचेंगे तो आपके काम बहुत अच्छे होंगे। अदरवाइज आप खुद ही कैसे बोलते हैं ना, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसी वाली चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 7 नंबर वाले अगर काफी लंबे समय से कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये साल उनकी कार आ सकती है। स्पेशली उनको ध्यान रखना है कि ब्लैक कलर की गाड़ी नहीं लेनी है, व्हाइट कलर या गोल्डन कलर की गाड़ी अगर वो लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आपको भी हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या रह सकती है, कुछ छोटी मोटी सर्जरी हो सकती है आपकी या फैमिली में किसी की भी, तो स्वास्थ्य में आपको भी ध्यान रखना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो लोग इंजीनियर हैं, जो टेक्निकल फील्ड से हैं, उनके लिए ये साल थोड़ा अच्छा रह सकता है। और हो सकता है कि कुछ यात्राएं आपकी प्लान हो और आपकी यात्रा कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए आपको अफसोस नहीं करना है, क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा कि वो यात्रा क्यों कैंसिल हुई। क्योंकि कभी भी कोई चीज रुकती है तो उसके पीछे ईश्वर की मर्जी होती है, क्या पता ईश्वर हमें किसी बुरी चीज से बचा रहा होता है। तो इन चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और आपकी भी ये साल ट्रैवलिंग बहुत रह सकती है। और अगर आपने काफी लंबे समय से आपने घर का रेनोवेशन नहीं किया है तो आपके घर का रेनोवेशन हो सकता है, या कोई फर्नीचर आपका चेंज हो सकता है। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छी चीजें हैं। मेडिकल इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हैं 7 नंबर वाले, उनके लिए ये साल अच्छा रह सकता है। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसमें आपके प्रॉपर्टी खरीदने के योग है। तो आपके लिए भी कुल मिला के साल अच्छा ही है। थोड़ा ध्यान रखना है खाली अपना लड़ाई झगड़े का और तर्क वितर्क का, और बिना सोचे समझे किसी को कुछ ना बोले। हड्डी और नसों का चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपका या फैमिली में किसी का, जैसा मैंने कहा, कोई छोटा सर्जरी हो सकता है। थैंक यू सो मच। जैसे कि हमने ये सुना, मल्लांग 7 वालों के लिए ये साल अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ होने वाला है। तो अब बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे या फिर क्या नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनके लिए? 8 नंबर शनि का होता है। शनि का नाम सुनते ही हर व्यक्ति घबरा जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शनि से अच्छा ग्रह कोई हो नहीं सकता, क्योंकि शनि न्याय के देवता है। और जो भी आपके कर्म है, जो भी आप काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसी के हिसाब से वो आपको फल देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 8 नंबर वाले। 8 नंबर वालों का 2025 कैसा है। 8 नंबर वाली जो महिलाएं हैं, अगर वो ये साल में प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो डेफिनेटली उनकी प्रेगनेंसी हो सकती है। और जो लोग इस साल अपना प्रमोशन का काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, उनका अपने कार्यस्थल पे प्रमोशन हो सकता है। दूसरा है कि रिलेशनशिप में आपको कोई चीटिंग हो सकती है, कोई धोखा हो सकता है और आपका दिल दुख सकता है। ये 8 नंबर वो की बड़ी सावधानी रखनी है। खाने पीने पे आपको भी बहुत ध्यान देना है। पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। दूसरा है कि आपकी विदेश यात्रा कुछ हो सकती है, या विदेश से कोई व्यापार या जॉब का अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और घर अगर आप शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो घर भी आपका शिफ्ट हो सकता है। बहुत लंबे समय से अगर आपकी कोई विश, वो ये साल आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। एक होता है फिजिकल स्वास्थ्य, एक होता है मेंटली स्वास्थ्य पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिन 8 नंबर वालों को ऑलरेडी बीपी है, शुगर है या हार्ट से जुड़ी समस्याएं हैं, उनको ये साल बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, नहीं तो आपका स्वास्थ्य आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। मेरा उद्देश्य कभी भी किसी को डराना नहीं होता है। अगर हमें पहले से कोई चीज पता होती है तो हम अलर्ट रह सकते हैं, हम समय रहते उसका इलाज कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको बहुत सावधानी रखनी है। 8 नंबर वालों की रिलेशनशिप में, जैसे मैंने कहा, समस्याएं मुझे नजर आती हैं। अगर आप किसी की एडवाइस लेते हैं, परिवार की किसी की एडवाइस लेते हैं या किसी काउंसलर की एडवाइस लेते हैं, तो आप अपनी समस्या को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है स्वास्थ्य का और अपने रिलेशनशिप का। कैरियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कैरियर में आपकी कोई समस्या मुझे नजर नहीं आ रही है।
जो लेडीज उसका प्रेगनेंसी कैरी करेंगी तो उनको ये ध्यान रखना है कि या तो उनकी जो जो डिलीवरी होगी वो सिजेरियन हो सकती है या मिसकैरेज होने के भी चांसेस उनके हो सकते हैं, तो उनको अपने स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो नंबर 8 वालों के लिए थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान रखना जरूरी है और इसके बारे में रेमेडीज मैडम बताएंगे ही आपको। अभी बढ़ते हैं लास्ट नंबर, लास्ट बट नॉट लीस्ट 9 मूलांक वालों के लिए ये साल कैसे होगा, क्या उन्हें फेस करना पड़ेगा, क्या अच्छी चीजें होगी? और जैसे कि ये साल भी 9 नंबर का ही है और ये 9 मूलांक की हम लोग बात करने वाले हैं, तो देखते हैं 9 मूलांक वालों के लिए 2025 में क्या चीजें मिलने वाली हैं। जिनका नंबर 9 होता है मूलांक, वो भाग्यवान माने जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। करेज होता है उनके अंदर, करेज होता है, किसी भी चीज को फेस करने की क्षमता होती है, कॉन्फिडेंस होता है। जैसे क्या होता है सेनापति, तो मंगल को क्या कहते हैं, सेनापति है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। 9 नंबर की अगर हम बात करें 2025 की, तो ट्रैवलिंग इनकी भी काफी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों के साथ अपने संबंध बहुत अच्छे करने की जरूरत है। अगर इनके संबंधों में पहले से तनाव चल रहा है तो उसको सुधारने की जरूरत है। कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ 2025 में इनके संबंध खराब ना हो। अगर बच्चे हैं तो अपने माता पिता के साथ संबंध खराब ना हो, और अगर बड़े हैं तो अपने बच्चों के साथ संबंध खराब ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। कमर से जुड़ी हुई समस्याएं, कमर में दर्द, स्पाइन से जुड़ी हुई समस्याएं इनको परेशान कर सकती हैं। इनको किसी चीज का धोखा मिल सकता है, इनके साथ कोई फरेब हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, पीठ पीछे लोग इनकी बुराई कर सकते हैं, लैक्सलिंग कर सकते हैं, और जिस कार्यस्थल पर इनके साथ ये पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इनकी भी कार्यस्थल की जो जगह है वो चेंज हो सकती है, कोई काम चेंज हो सकता है। अगर आप कोई बिजनेस चेंज करना चाहते हैं या कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आपका चेंज हो सकता है। और जैसा मैंने कहा था, ट्रैवलिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन साथ ही माइंड में कंफ्यूजन बहुत रहेगा, इमोशन बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन 9 नंबर के रहेंगे कि मैं ये करूं, मुझे इसके साथ धोखा करना चाहिए, या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा कि मुझे पहले किस चीज पे फोकस करना चाहिए, मेरे लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट है या कैरियर इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा। दूसरा है कि 9 नंबर वाले जो लोग शादी करना चाहते हैं, अगर जो किसी लव अफेयर में है तो पेरेंट्स की सहमति से शादी करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शादी का जो उनका योग दिखता है, अरेंज लव कम अरेंज का योग मुझे दिखता है। जो 9 नंबर वाले हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए भी ये साल शादी की खुशखबरी लेके आ रहा है। साथ ही जो लोग टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, और जो काउंसलर हैं, जैसे मैरिज काउंसलर होते हैं या चाइल्ड काउंसलर होते हैं, या जो भी ऐसे काउंसलिंग के फील्ड में है, या जिनका काम है, जो लेक्चर देते हैं या जो बात करते हैं, या जो मार्केटिंग के लोग हैं, उनके लिए साथ 9 नंबर वाले जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और मीडिया से जुड़े जो अगर 9 नंबर वाले हैं उनके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसा मैंने कहा, स्वास्थ्य पे इनको भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य इनका बिल्कुल भी अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा है। फिजिकल और मेंटल दोनों ही स्वास्थ्य पे इनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक चीज हम देखा था, यस, जो मुझे डाउट था 9 नंबर वालों का, इस साल इनके लिए अच्छी सूचना नहीं है। हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस इनको करना है। इनके परिवार में किसी ना किसी की हेल्थ से जुड़ी सर्जरी हो सकती है। पाँव में इनकी मुझे ज्यादा समस्या दिख रही है, घुटनों में, पाँव में, कमर में। दूसरा है इसका सोच विचार हो सकता है, चीज इतनी छोटी है, सोच के उसको बहुत बड़ा बना सकते हैं। ऐसी भी चीज हो सकती है कि अरे ऐसा होगा तो फिर लोग क्या कहेंगे, और ऐसा हो जाएगा फिर मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी वाली सोच विचार से आपको बचना है। आपका साथ भी ये मिला जुला रहने वाला है, और इसको ना मैं बहुत अच्छा रह सकती हूँ। दूसरा, ट्रैवलिंग में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। आपके साथ कुछ चोरी हो, आपका पैसा, रुपया, गहना, या इस टाइप की कोई चीजें, चोरी जैसी चीजें हो सकती हैं ट्रैवलिंग में, तो उससे आपको बहुत ज्यादा। शुक्रिया मैम। और मैं ये जानना चाहूंगी कि कोई एक ऐसा नंबर जिनके लिए 2025 बहुत ही अच्छा होने वाला है, और कोई एक ऐसा नंबर जिन्हें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे 2 नंबर हमें बता दीजिए। मैं आपको ज्यादा ही बता देती हूँ। जो 5 और 6 नंबर है 2025 उसके लिए बहुत अच्छा है। 1 नंबर वालों के लिए भी काफी हद तक बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें 4 के लिए मिला जुला असर है, 8 के लिए भी मिला जुला है, 9 के लिए भी फिर दोबारा सावधानी रखने की जरूरत है। तो ऐसे इस तरह से मिला जुला शांति। उससे पहली वाली वीडियो जो हमारी टैरो कार्ड के ऊपर बनी है, जिसमें हमने टैरो कार्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी है, उसका जो
प्रेजेंट फ्यूचर जो भी है उसकी हिस्ट्री है, या फिर आपको कुछ टैरो कार्ड के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हो, उस सारे क्वेश्चंस के जवाब मैडम पहले ही दे चुके हैं। तो आपको अगर ये क्वेश्चन होगा कि टैरो कार्ड क्या है, कैसा है, तो आप हमारे चैनल पे जाके पहली वाली वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। सभी के हम प्रेडिक्शन देख चुके हैं 2025 लाख के हिसाब से हर एक के लिए कैसे अलग होने वाला है, कैसे चैलेंजिंग होने वाला है। अभी देखते हैं कि हमें सावधानी बरतने के साथ साथ क्या रेमेडीज करनी चाहिए उसके लिए। तो मैम मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि मल्लाम के हिसाब से तो सारे प्रेडिक्शन हमें मिल जाएंगे, पर मैं ये चाहती हूँ कि कोई ऐसी रेमेडीज हो जो सब यूज कर पाए, मतलब हर कोई यूज करे तो उसको उसका फायदा हो। तो ऐसी कुछ रेमेडीज आप हमें बता दीजिए। जल्दी करने का बिल्कुल, रेमेडी तो मैं आपको बहुत सारी देने वाली हूँ, है ना, जिससे हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत अच्छा फायदा हो। और ये सारी जो रेमेडी आपको बताने वाली हूँ ये सब टेस्टेड है, सब आजमाई हुई है और इनका फल भी हमने देखा हुआ है। इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे भी 2025 मंगल का साल है, तो मैं हनुमान जी से जुड़ी ही आपको सारी रेमेडी बताने वाली हूँ, क्योंकि 2025 में जितना ज्यादा आप हनुमान जी की पूजन करेंगे, अर्चना करेंगे, जितना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या मंगल से जुड़े उपाय करेंगे, बजरंग बाण का पाठ करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनसे आपको काफी हद तक निजात मिलेगी। ओके, तो पहली रेमेडी एक ऐसी कॉमन रेमेडी है जो कोई भी कर सकता है और उसमें भी ज्यादा खर्चा भी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रेमेडी बहुत महंगी है, हम नहीं कर सकते। तो मैं जो भी रेमेडी बताती हूँ उसमें सिर्फ आपको करना पड़ेगा, बहुत सस्ती और बहुत कम पैसों की रेमेडी होती है। मंगलवार के दिन आपको 12 बजे से पहले, सुबह से जो 12 होते हैं 12 बजे से पहले आपको 5 केले, और ऐसा नहीं है कि कोई एक केला अलग है, 2 केले अलग है, एक ही गुच्छे में 5 केले होनी चाहिए। वो 5 केले अगर 12 बजे से पहले आप हनुमान मंदिर में चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो भी समस्या हो, ये रेमेडी ऐसी है, आपकी समस्या कोई भी हो, आपको अगर शादी नहीं हो रही है तो भी आप उसको कर सकते हैं, आपके अगर फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप इसको कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है। क्योंकि जो गुरु, ये जो केले होते हैं ये गुरु ग्रह के प्रतीक है जी, तो फाइनेंस भी हमें मिलता है, वहां से शादी का योग भी बनता है, और मंगल भी हमारे जैसे बोलते हैं मांगलिक योग है, हमारा शादी में हम देखते हैं कि मंगल का दोष है या मंगल की चीजें हैं, मंगल परेशान कर रहा है। अगर आपको ऐसी मंगल से जुड़ी हुई कोई समस्या है तब भी आप इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, ये महिला और पुरुष दोनों कोई भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि केले 5 एक गुच्छे में होनी चाहिए और 12 बजे से पहले उसको मंदिर में चढ़ा। मतलब 12 बजे से पहले? हाँ, आप सुबह 7, 8, 10, 11, 12 बजे चढ़ा दें, लेकिन 12 बजे से पहले आपको चढ़ा। अच्छा, इसके पीछे कोई रीजन है कि 12 बजे से पहले ही चढ़ा? हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, और मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये चीज बताई थी, लेकिन मैं शायद उसको ऑन कैमरा शेयर नहीं कर पाऊँ। नेक्स्ट रेमेडी की ओर बढ़ते हैं, और क्या करना चाहिए हमें? जैसे कि आपने भी बताया कि मंगल जो ग्रह है उनके लिए, मंगल ग्रह का साल है ये आने वाला साल, तो फिर और क्या हमें पूजा पाठ तो करनी ही चाहिए, उसके अलावा कुछ अलग कुछ करना चाहिए? हाँ, काफी लोगों का सपना होता है, काफी लंबे समय से वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा। काफी लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी सेल नहीं होती, या मनपसंद बच्चों में सेल नहीं होती है, सालों साल 1, 2 से 3 साल हो जाते हैं तो प्रॉपर्टी सेल नहीं होती है। कई बार रीजन होता है, वास्तु का बहुत बड़ा रीजन होता है प्रॉपर्टी सेल नहीं होने के लिए। दूसरा, कई बार कोई एंटिटी अगर है या कोई नेगेटिविटी है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज नहीं है, नॉर्मली आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, तो उसके लिए आपको एक बहुत आसान सा उपाय बता सकती हूँ, जिसको कोई भी कर सकता है। आपको एक फोटो लेना है, या आप उसको फ्रेम करके भी ले सकते हैं, पोस्टर भी चिपका सकते हैं। हनुमान जी का लेफ्ट हाथ में पहाड़ उठाए हुए हवा में उड़ते हुए फोटो है, उनका एक पाँव ऐसे आगे पीछे है, उन्होंने हाथ में से पहाड़ उठाया हुआ है और वो हवा में उड़ रहे हैं। तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, कंपास से आपको चेक करना है, अंदाजे से नहीं तो फिर आप लोगों के कमेंट बहुत जल्दी आ जाते हैं, मैडम रिजल्ट नहीं आया या गलत रेमेडी। तो प्रॉपर पहले करें चीजों को कि आप कंपस से, काफी लोगों को कंपस देखना भी नहीं आता, तो पहले सही कंपस से आप देखें, जो भी आपका नॉर्थ वेस्ट है प्रॉपर्टी का, वहां पे इस फोटो को या पोस्टर को आपको लगा देना है। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी प्रॉपर्टी बिकने के योग होंगे, क्योंकि पवन, ये क्या पवन पुत्र है जी, हनुमान जी क्या है, पवन पुत्र है,
और वो वायु पुत्र उनको कहा जाता है। हवा में जो कैसे संजीवनी बूटी से लेने गए थे वो नॉर्थ वेस्ट हमारा वायु तत्व होगा। ओके, तो जैसे ही आप हनुमान जी को उस जगह पर लगाते हैं तो वो उस प्रॉपर्टी को वहां से उठा के लेके जाने का काम करते हैं। ओके, तो बहुत जल्दी ये उपाय अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी प्रॉपर्टी बिकती भी नजर आती है। और अगर लगता है लैंड है, क्योंकि अब आपका सवाल आ जाएगा कि मैडम हमारी प्रॉपर्टी जमीन है, लैंड है, उसके लिए हम क्या करें, तो भी उसके नॉर्थ वेस्ट में आप यहाँ पे हनुमान जी का एक फोटो फ्रेम लगा सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं, उसके लिए आप करें। तो और रेमेडीज हम जान ही रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि बहुत से मिलान में हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, तो उसके लिए हम कुछ रेमेडीज कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, सनी का ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। और 2013 में मेरा वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ था यूट्यूब पे। हाँ, क्योंकि तब लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज भी किया था कि ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन आज सब लोग उसी को लेके वीडियो बना रहे हैं। तो आप जाकर भी रजनी जी लड़का मेरा जो यूट्यूब चैनल है उससे आप जाके देख सकते हैं, वो रेमेडी आपको मिलेगी आपको। तो उसमें क्या है, हनुमान चालीसा सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते सब हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं हमारी हनुमान चालीसा में जो आप सोच भी नहीं सकते। उसमें बहुत सारे उपाय हैं। ठीक है, अगर आपको अपने हेल्थ से जुड़ी हुई कोई समस्या है, आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो आप हनुमान चालीसा लीजिए। उसमें 2 लाइनें हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। ये 2 लाइनें हैं। आप उसको आपको पढ़ना कैसे, आप ये 2 लाइन पढ़ेंगे, फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, फिर लास्ट में ये 2 लाइन पढ़ेंगे। मतलब इन 2 लाइन का आपको संपुट लगा। जब हम किसी दोहे को ऐसे आगे पीछे लगाते हैं तो उसको संपुट लगाना कहते हैं। इसको आप करके देखिएगा, आपको बहुत शानदार रिजल्ट इसका मिलेगा। क्योंकि हनुमान जी उससे अब जिनको बीपी है, शुगर है, या नसों की प्रॉब्लम है, या ब्लड से जुड़ी हुई कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो मंगल की अगर वो इस तरह से रोज प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप देखिएगा। और अगर वो इसको ऐसे 7 बार पढ़ते हैं तो और भी हो जाता है। तो कुछ भी चीज पाने के लिए करना पड़ता जी, ये तो है। ठीक है, स्वास्थ्य का एक उपाय आपको और भी बता देती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन खर्चा नहीं है। अगर करना चाहें तो उसका भी रिजल्ट बड़ा शानदार है। आप तांबे का एक लोटा लीजिए, उसमें आप जल भरिए और एक दिया जलाइए पीतल का। ठीक है, एक साफ सुथरे स्थान पे आप बैठ जाइए, आप वो दिया जला लीजिए, हनुमान जी की फोटो रख लीजिए आप, और आप उस पर बैठ जाइए। आपको 108 बार नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा पढ़नी, 108 बार हनुमान चालीसा पढ़नी, जिससे हम नॉर्मली पढ़ते हैं। ओके, वो 3-3.25 घंटे में खत्म हो जाती है। अगर हम स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं तो इतना तो करना ही कर सकते हैं ना। वो जो पानी है वो अपने आप में मेडिसिन का रूप धारण करता है। मैंने बहुत अपने ट्रायल्स को कराया है और सभी का बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला है। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो जो एनर्जी है वो उसमें ट्रांसफर हो जाती है, और जल को जब हम 108 के बाद पीते हैं तो आप देखेंगे आपका कमर का दर्द हो, आपके घुटनों की समस्याएं हो, आपको वाटर रिटेंशन हो, या आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो, उससे आपको फायदा हो। तो वो जो वाटर होता है वो रिचार्ज हो जाता है। ओके, तो हमारी बॉडी में जाके वो मंत्रों की जो पावर होती है, जो एनर्जी होती है, पूरी बॉडी में हमारे ब्लड में जाके सर्कुलेट करता है। ऐसे आप महीने में अगर एक बार करते हैं, आप एक बार करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो ये तो हम छोटे बच्चों को भी पिला सकते हैं, क्योंकि और साथ में अगर सांस लगा के आप पढ़ेंगे वो डांसर वगैरह सब पीरा, तो ये तो और भी मतलब बिल्कुल ही अमृत मिल जाएगा। और छोटे बच्चों के लिए ये इतनी जो हम लोग आजकल एंटीबायोटिक या बाकी की दवाइयाँ देते हैं, छोटे बच्चे कई बार नहीं पी पाते हैं, नहीं खा पाते हैं, तो उनको आप थोड़ा थोड़ा पानी तो पिला ही सकते हैं। आप बोतल में पानी रख दीजिए, रोज थोड़ा थोड़ा उनको पिलाएं। सेहत के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। सही। और रेमेडी लव लाइफ के बारे में, मतलब जिनके ब्रेकअप में आपने जैसे बताया शुरुआत में कि ये साल लव लाइफ में बहुत दिक्कत आ सकती है, ब्रेकअप हो सकते हैं, डिवोर्स हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या रेमेडीज है कि उन्हें क्या करना चाहिए? इससे पहले नहीं कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, क्योंकि जो चीज हमें पहले से पता है कि उससे हमें बोलते ना दुर्घटना से सावधानी बनी, तो वो थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। और दूसरा है कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज है लाइफ में, अगर आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको लाइफ में वो सब जरूर मिलेगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए आप हैं कि आप 2 पान लेते हैं, मीठे पान, 2 मीठे पान आप लेके आए, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके उसको चढ़ाएं। उसमें से एक पान आपको उठाना है, वो पान आपको कुछ होगा,
ओके। तो आप देखेंगे और आपको इस थॉट के साथ वो चढ़ाने में कि मेरे जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या जो मेरी रिश्तों में समस्याएं आ रही हैं, तो जो मेरे रिश्तों में कड़वाहट है उसको मीठा आप कर दीजिए, मेरे रिश्तों को उनमें मिठास लेके आइएगा, मेरे रिश्ते अच्छे कीजिएगा। लेकिन उसमें लोग करते क्या है, मेरे पास बहुत समस्या आती है ये कि 1 हफ्ते चढ़ाया, 2 हफ्ते चढ़ाया, फिर मैडम हम भूल गए। आप कुछ पाना चाहते हैं तो आप 2-3 टाइम खाना खाते हैं, रोज हम सोते हैं, वो हम नहीं भूलते जी। लेकिन अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो उसके लिए उतना कुछ करना। करियर में जिनको सक्सेस चाहिए, जैसे ओवरऑल लाइफ में जिन्हें सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, उनके लिए आप अभी जैसे मैंने पहले जो आपको रेमेडी बताई थी 5 के लिए वाली, वो करियर के लिए भी कर सकते हैं, आप प्रमोशन के लिए भी कर सकते हैं। ओके, हाँ, वो रेमेडी एक है, लेकिन आप किस इंटेंशन से जा रहे हैं। जैसे एक चीज और मैं बता रही हूँ अपने व्यूअर्स को, जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें घंटा जरूर बजाना है। अच्छा, हाँ, उसके पीछे लॉजिक है, जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम बेल बजाते हैं, तो हमें नहीं पता हमारे घर पे कौन आया। हाँ, तो ऐसे ही इसको हाजिरी लगानी, हाजिरी लगा भगवान के बाद हमने हाजिरी लगाई है, मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ, आपके द्वार पे आया हूँ, मेरी अर्ज सुनो। अच्छा, नहीं तो उनको क्या पता आप क्यों आए। यस, तो उपाय हम जो भी अकेले वाले उपाय को अगर आप अपने फाइनेंस के लिए चाहते हैं या करियर के लिए चाहते हैं, प्रमोशन के लिए चाहते हैं या किसी भी से, लेकिन आपका वो इंटेंशन से आप चाहते हैं। हम लोग टूटते कमेंट में क्या बोलते हैं, हमारे किस तरह से चढ़ाना है। आप बचपन से लेके जब तक आप मरते हैं तब तक हमेशा खाना खा, एक दिन फास्ट होता है उसमें और ज्यादा व्यंजन खाना। तो इसको अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो आपको समस्या आएंगी आएंगी जैसे बोलते हैं ना, डेस्टिनी में जो होने को होगा, लेकिन उसकी डेंसिटी कम हो जाए। एक बहुत यूनिक उपाय आपको मैं बताती हूँ, बहुत इसको हम बोलते हैं ना एकदम ऑन द स्पॉट वाला उपाय है, लेकिन इसके साथ कंडीशन एक है, मैं पहले ही बोल रही हूँ कि मेरे गुरु महाराज को बताया हुआ उपाय है ये, कि अगर उस कंडीशन को तोड़ते हैं तो उसके बाद जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। रिजल्ट भी उतने साथ आपको क्या करना है, नॉर्मली अपने घर में चपाती बनती है, 2 चपाती आपको बनानी है, जैसे हमारे पास घी लगा के, कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, 2 चपाती हम आराम से बना सकते हैं। और उसको साथ से हाथ से ऐसे टुकड़े टुकड़े कर लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ का चूरा डालना है, पिसा हुआ गुड़ डालना है, और उसको ऐसे मैश करके हमको साथ के साथ गरम गरम छोटे छोटे 5 लड्डू बनते हैं, ठीक है, एकदम छोटे छोटे से बनेंगे। आप जितनी बड़ी मोटी रोटी बनाना चाहें वो आपकी इच्छा है। अब लोग ये भी कमेंट करने आ जाते, मैडम हमारे लड्डू बड़े छोटे बने, हमारे बड़े बने, हमारे लड्डू नहीं चमक रहे। तो आप करना चाहेंगे कुछ हो, आपका इंटेंशन वाले क्लियर होना चाहिए। फिर आप उसको किसी साथ दोने में ले लीजिए, पेपर में ले लीजिए। ये प्लानिट का उपाय, मंगल जो प्लानिट है हमारा, उसका उपाय है। मंगल का हनुमान जी की पूजा हम मंगल से जो परेशानी है उससे बचने के लिए करते हैं। इसको कहते हैं मंगल महाराज, जो हमारे प्लानिट है उसका उपाय करें। तो ये लड्डू आप लेके जाएं, आपको पीपल के वृक्ष के पास लेके जाना है। ये सुबह से लेके रात के 12 बजे तक आप कभी भी चढ़ाएं, इसके लिए समय का कोई नियम नहीं है। और स्टार्टिंग में आप ये बोल के चढ़ाइएगा कि मैं 9 हफ्ते चढ़ाऊंगा या 9 हफ्ते चढ़ाऊंगी। किसी भी समस्या के लिए आप इस्तेमाल, कोई भी आपकी समस्या हो, आपका प्रमोशन हो, आपके रिलेशनशिप हो, आपका कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा हो या आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही हो, जो भी आपकी समस्या, आपके ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया हो, तो उसके लिए भी ये रामबाण उपाय। तो आप उसको लेके जाएंगे और ये ध्यान रखना है कि बोलना है। अच्छा, आप दोनों हाथ में कोई मंत्र नहीं है, प्रेयर है, आप लेके जाएंगे। आपका भाव बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं प्यार से खरीखा खाना खा लीजिए, आपको खुश होकर बोलिए देवी देवताओं की जब हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो मन में एक भाव बहुत अच्छा होना चाहिए। पूरे कहानी भाव की, बेशक हम 1 रुपया चढ़ा रहे या एक फूल चढ़ा रहे, भाव। और काफी लोगों का ये हो जाएगा कि इससे क्या होगा, इस गुड़ रोटी करे, तो लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय, ये ना जाने आदमी कैसे ऑनलाइन बता रही हूँ, मैं बताती नहीं हुई है उपाय, सीक्रेट उपाय, बिल्कुल सीक्रेट उपाय। तो आप लड्डू लेके जाएंगे कि आप फिर अपने नाम बोलेंगे वहां जाके। ओके, जैसे अब मैं अपने एग्जाम्पल से बता देती हूँ
कि मैं रजनी सिंघल और ये आपके लिए प्रसाद लेके आई हूँ। ये मेरी तरफ से आप ये गुड़ और आटे के लड्डू, जो मिट्टी के लड्डू हैं, ये आप इसको स्वीकार कीजिए। एक तो हो गया, आप रख के आ गए, सामने वाला खाएगा नहीं खाएगा आपको नहीं, कि आप इसको ग्रहण कीजिए या मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। मैं 9 हफ्ते तक ये लड्डू चढ़ाऊंगा। फिर आपकी जो भी समस्या है वो आप बोलेंगे कि इसको आप दूर कर। ठीक है, सिंपल है, सिंपल, कोई मंत्र नहीं पढ़ने हैं आपको, कोई आर्बिट्रेरी चीज नहीं है। अपना नाम बोले, मैं ये अच्छे भाव मैं ये आपको, आप इस भोग को ग्रहण करें या स्वीकार करें। मैं 9 हफ्ते ये भोग आपको अवश्य चढ़ा, क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपने 2 हफ्ते चढ़ाया और आप फिर बीच में 1 हफ्ता आपने गैप कर दिया, आप रिवर्स में जाओ। अच्छा, ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि फिर ये कमेंट आएगा कि मैडम हमने तो उपाय किया था, मैं तो उल्टा हो गया। बिल्कुल होगा उल्टा वो ये बैक में चला जाएगा। अच्छा, इसलिए बिल्कुल गलती नहीं करनी है। हम महिलाओं का सवाल आएगा कि अगर पीरियड्स होगा तो हम क्या करें, तो आप घर में किसी से बनवा लें। अगर आपके घर में सर्वेंट काम करने आती है या अपने पति हैं, जो भी है, इसमें कोई गणित नहीं है कि कोई नहीं बना सकता। किसी सहेली से या रिश्तेदार से बुला के बनवा लें कि मेरा पूजा का कुछ चढ़ाना है, आप बनवा के अपने नाम से बोलो ये उनका भोग है। लेकिन आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। आप 7 दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर 9 हफ्ते करके अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार भी कोई चीज टूटी तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। अब काफी लोगों का कुछ सवाल है, हम ट्रैवलिंग में होंगे तो हम क्या करेंगे। मैं खुद ये उपाय बहुत सालों से करती आ रही। अच्छा, ट्रैवलिंग में भी अगर आप हैं, होटल में भी आपको रोटी मिलती है, आप गुड़ का चूड़ा मार्केट से ला के बना के चढ़ा, सोल्यूशन हर चीज से अगर आप करना चाहें तो ये उपाय ऐसा है, आपकी सारी समस्या का समाधान है। आपका विवाह नहीं हो रहा हो, आपकी जॉब नहीं लग रही हो, आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा हो, आपके रिश्ते खराब हो, आपको फाइनेंस चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही हो, करना आपके ऊपर। ऐसा उपाय आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। तो मैंने भी पहली बार सुना है ये उपाय। आपने कैसे बताया सीक्रेट उपाय आप ही करते हो, ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मंगल हमारी बहुत सारी चीजों का कारक हो। विवाह के लिए जैसे हम कुंडली देखते हैं तो मंगल है कि मंगल दोष है कि नहीं, मांगलिक है कि नहीं है। हमारे विवाह के लिए बहुत सारी चीजों के लिए होता है, एक्सीडेंट का भी प्रॉब्लम्स होती है कई बार जब मंगल खराब होता है, और बहुत सारी समस्याएं हमारी जिंदगी में होती है मंगल। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। ओके, तो मिलान के हिसाब से 2025 की प्रेडिक्शन हो गई। प्रेडिक्शन के हिसाब से हमारे जो रेमेडीज है वो भी मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताई, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स भी बताए। और अगर आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमसे जाननी है तो हमारे साथ हमेशा बने रहिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट हम जो लेके आने वाले हैं वो रहेगा क्रिस्टल थेरेपी। सही बात है, तो बहुत से लोगों को क्रिस्टल थेरेपी क्या है क्या नहीं है इसके बारे में पता नहीं है, तो उससे जुड़े सारे सवालों के जवाब हमारे पास मिलेंगे। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में मजा आया हो तो कमेंट में कुछ अच्छी बातें लिख दीजिए, और जरूर आप कौन सी रेमेडी करने वाले हैं वो भी लिख दीजिए, उसका क्या फायदा हुआ आपको ये भी हमें जरूर बताइए और ट्राई करके देखिए। अगर हमें अपनी सेहत, सक्सेस, इन चीजों पे काम करना है तो ये छोटी छोटी जो रेमेडीज है जो मैम ने बताई है वो हमें करने से इतराज नहीं होना चाहिए। इतना तो हम अपने लाइफ के लिए कर ही सकते हैं। और अगर आपको पर्सनली कुछ मैम से बातें करनी है, कुछ अपने बारे में पर्सनल डिटेल्स जाननी है तो मैडम से आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मैम बताएंगे कि आप उनसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हो। प्लीज मैम। जी सुनीता, आप रजनी हीलर के नाम से मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, तो आपके सवालों के बिल्कुल जवाब दिए जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में हम आपको जो मैसेज का नंबर है वो प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आप मैसेज करके हमसे कॉन्टेक्ट करना। थैंक यू सो मच मैडम, आपसे बात करके बहुत मजा आया। बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हमने जाने और इंफॉर्मेटिव बातें बहुत सी हमने जानी, और तो बहुत कुछ सीखना आपसे हमें बाकी है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए पॉडकास्ट में, आप भी और दर्शकों आप भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरिता, थैंक यू दर्लो, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ शेयर करने वाले, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में, बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गो।